नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहूँगा 2024 के लिए जो एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है एमएस यूनिवर्सिटी में जिकास की वेबसाइट पर शुरू हो चुके हैं। और जिकास की जो वेबसाइट है 28 मई 28 मई तक चालू रहेगी। सभी लोग जो भी स्टूडेंट्स बैचलर डिग्री कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बीटेक और डिप्लोमा को छोड़कर उन सभी स्टूडेंट्स को जिकास की वेबसाइट पर, जिकास के पोर्टल पर उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह करनी है उसकी जो एक वीडियो है मैंने अपलोड कर दी है मेरे यूट्यूब चैनल पर, हाउ टू रजिस्ट्रेशन ऑन जिकास वेबसाइट। ये आप सर्च करोगे और हैशटैग MSU बड़ौदा लगा दोगे तो आपको मेरा जो वीडियो है वो मिल जाएगा और आप देख सकोगे कि उसमें पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल और कॉलेज चॉइसिंग किस तरह करना है तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात मैं आप सभी को बता दूं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, मैं आप सभी को शेयर करना चाहूँगा कि एमएस यूनिवर्सिटी में जब आप बीकॉम के लिए अप्लाई करते हो तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है। तो अगर आप बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपके जो प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं वो काउंट नहीं किए जाते हैं। प्रैक्टिकल मार्क्स कौन से? तो मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स गुजरात बोर्ड से 12 पास आउट करके आते हैं, तो गुजरात बोर्ड से 12 पास आउट करने के बाद उनका जो रिजल्ट होता है उसके अंदर कंप्यूटर थियरी और कंप्यूटर प्रैक्टिकल लिखा हुआ होता है। तो कंप्यूटर प्रैक्टिकल जो आपका 50 मार्क्स का होता है, तो वो मार्क्स जो है वो काउंट नहीं किए जाते हैं, उसके मार्क्स जो है वो निकाल दिए जाते हैं और आपके थियरी के हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होते हैं। इवन हम बात करेंगे सेंट्रल बोर्ड यानी कि सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स की, तो वहाँ पर हम देखने जाएं तो उनका जो रिजल्ट होता है वो 100 मार्क्स में से आता है और 80 मार्क्स का उनका पेपर होता है थियरी पेपर और 20 मार्क्स का उनका प्रैक्टिकल होता है। तो 20 मार्क्स का उनका जो प्रैक्टिकल होता है उसके जो मार्क्स होते हैं कहीं ना कहीं वो भी काउंट नहीं किए जाते हैं और ये अभी तक यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग होता रहा है। आप जिकास के पोर्टल पर एडमिशन के लिए जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहाँ पर भी स्पेशल आप स्पेसिफिक वहाँ पर मेंशन किया गया है कि थियरी के कितने मार्क्स आपको मिले हैं वो आप सबमिट करो, तो वो वहाँ पर आप लिख रहे हो। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के अलावा भी और भी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है गुजरात में। इफ़ अगर आपका एडमिशन नहीं हो रहा है यहाँ पर तो आप और भी जो यूनिवर्सिटी है वो साइड में सिलेक्ट करके रखना जब भी आप अप्लाई करो। 28 में लास्ट डेट है, इसके बाद जो वेबसाइट पोर्टल है वो वापस नहीं खुलेगी। मैं आपको क्लियर टू कट कह दे रहा हूँ। 29 को आप फ़ोन करोगे, कॉल करोगे, मैसेज करोगे, कुछ भी नहीं होगा, ना एमएस यूनिवर्सिटी कुछ कर पाएगी क्योंकि ये जो पोर्टल है ये डायरेक्टली गांधीनगर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात उनके द्वारा ये ओपन किया गया और वहीं से क्लोज हो जाएगा। तो 28 में लास्ट डेट है। आप सभी लोग कहीं पर भी हो, कहीं पर भी सो रहे हो, आराम कर रहे हो तो आप लोग जाग जाओ और 28 में तक आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो करा लेना। और ये बात ध्यान रखना, गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स उनका जो कंप्यूटर प्रैक्टिकल का मार्क्स है वो कहीं ना कहीं गए साल तक जो था वो काउंट नहीं किया गया था और सेंट्रल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो 20 मार्क्स का जो उनका प्रैक्टिकल होता है उसमें से जो मार्क्स उनको मिलते हैं वो काउंट नहीं किया जाता है। 80 मार्क्स में से जितने भी मार्क्स उनके कवर होते हैं वो काउंट किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उनका जो परसेंटेज क्राइटेरिया होता है वो उनका रहता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप शेयर कर दें ताकि हर किसी को पता चल सके कि किस तरह प्रोसेस करनी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो किस तरह होती है। साथ साथ में मैं आप सभी को बता दूं कि गए साल 5320 सीट थी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के अंदर, लेकिन हमारे द्वारा जो प्रोटेस्ट है और आंदोलन है वो किया गया था जिसके बदौलत 1000 से ज़्यादा जो सीट है वो बढ़ाई गई थी और 6500 तक जो सीट है वो की गई थी। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने क्लियर टू कट कह दिया कि 5320 जितनी सीट है उतनी ही सीट पर एडमिशन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट्स को। तो आपको ये भी ख्याल रखना है, खास करके आउटसाइडर स्टूडेंट्स को। लास्ट ईयर का जो क्राइटेरिया था क्या था उसकी जो लिंक है मैंने एक वीडियो बना के अपलोड की थी लास्ट ईयर के क्राइटेरिया की, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी, तो आप एक बार जरूर से देख लेना। नमस्ते।